शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे और उनके खास संजय राउत अब समझ गए हैं कि फिर से खोई हुई राजनीतिक ताकत हासिल करना है तो मोदी मोदी कहना होगा। संजय राउत भी अब बीजेपी की ताकत समझ गए हैं। दर्शकों, महाराष्ट्र के भीतर बड़ा खेला होने वाला है। जल्द ही महाराष्ट्र में सियासी समीकरण बदलते दिख सकते हैं। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। दर्शकों, समझने की बात यह है कि किस तरह से कुछ ही महीनों में राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से बदल गए हैं। दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि जो पुराने साथी थे वो फिर से मिल सकते हैं और जो नए साथी हैं उनकी दबाव वाली राजनीति खत्म हो सकती है। दर्शकों, बीजेपी ने महाराष्ट्र के भीतर ऐसा राजनीतिक बिसात बिछाई है कि हर कोई दंग है कि देवेंद्र फडणवीस ने वाकई विपक्ष की हालत खस्ता कर दी है। शिवसेना यूबीटी से लेकर शरद पवार की एनसीपी एसपी किसी भी वक्त बीजेपी के साथ जा सकते हैं। इसके इशारे भी मिलने शुरू हो गए हैं। कैसे, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति में उभर रहे नए समीकरणों से राज्य में बड़े बदलाव आने के संकेत मिलने लगे हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी भी अब बीजेपी की मुरीद हो गई है। शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना में संजय राउत की मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तारीफ और एनसीपी शरद पवार के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल की बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले से हुई मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। इससे पहले हाल ही में कार्यक्रम में पीएम मोदी और शरद पवार का करीब आना काफी महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी नेतृत्व वाली महायुति की भारी जीत के बाद विपक्ष के हौसले पस्त हो गए थे। वहीं मुख्यमंत्री बने बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने सरकार के दोनों सहयोगी दलों शिवसेना शिंदे और एनसीपी अजित पवार को साध के रखा हुआ है। हालांकि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ कई बार तालमेल की कमी सामने आई है। इसका दोनों तरफ से खंडन तो किया गया, लेकिन मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद शिंदे सहज नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में शरद पवार और शिवसेना उद्धव ठाकरे के साथ उभर रहे नए समीकरण शिंदे के लिए और चिंता बढ़ा सकते हैं। राज्य में स्थानीय निकायों में महायुति को बड़ी जीत दिलाने के लिए फडणवीस कड़े कदम उठा रहे हैं, जिनमें मंत्रियों के निजी सहायकों की नियुक्ति का मामला काफी अहम है। शिंदे गुट के कई मंत्रियों के निजी सहायकों के लिए आए विवादित नामों को फडणवीस ने रोक दिया है। उनके इस काम की सामना में तारीफ की गई है। संजय राउत ने सामना में इस पर एकनाथ शिंदे पर निशाना भी साधा है। वही खबर के मुताबिक सूत्रों का कहना है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे का एक तबका बीजेपी के साथ आने की कोशिश में है और वो इसके लिए शिंदे गुट को भड़काने का काम कर रहा है। फिलहाल बीजेपी भी शिंदे को संदेश देकर अपने समीकरण साध रही है। वही एनसीपी शरद पवार के नेता शरद पवार के साथ पीएम मोदी के संबंध किसी से छुपे नहीं हैं। हाल ही में दोनों नेताओं को एक साथ देखा गया था, जिसके बाद अटकलें लगनी शुरू हो गई थी कि क्या शरद पवार एनडीए में शामिल होने वाले हैं। पीएम मोदी और शरद पवार की मुलाकात और उसके बाद एनसीपी एसपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल की बीजेपी अध्यक्ष बावनकुले के साथ मुलाकात के भी राजनीतिक मायने हैं। इससे बीजेपी कांग्रेस को झटका देने के साथ महाविकास अघाड़ी को आगामी निकाय चुनाव में और कमजोर करने में जुटा है। दर्शकों, हाल के दिनों में उद्धव ठाकरे बीजेपी को लेकर काफी नरम दिख रहे हैं। बीजेपी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने के बाद कई बार उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे सीएम फडणवीस से मिल चुके हैं। वहीं अब संजय राउत द्वारा सीएम फडणवीस की तारीफ करना बहुत कुछ बयां कर रहा है। कुल मिलाकर देखें तो इन दिनों उद्धव गुट के नेताओं का मिजाज बीजेपी को लेकर बदल गया है। वहीं शरद पवार भी राज्य की राजनीति में कमजोर पड़ रहे हैं। ऐसे में उनको भी नए फैसले लेने पड़ सकते हैं। दर्शकों, समझने की जरूरत यह है कि अगर ऐसा होता है तो कहीं न कहीं इंडिया अलायंस धराशायी होता नजर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें